अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज कुछ टाइम बाद वी आर हेयर विद अनदर वीडियो ऑफ MGHS PHEV और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी लास्ट वीडियोस बिकॉज आई थिंक मोस्टली कंटेंट बन चुका है जो यूज़फुल था। एक चीज़ थी जो बड़ी फ्रीक्वेंट थी आस्क्ड फॉर वाज के बैटरी हमारी 0% है, 1% कह लें, मतलब बिल्कुल ख़त्म है, रीजन पे थोड़ी बहुत होगी, और हम टैंक हमारा है फुल ऑलमोस्ट। तो 0% पे हमें किस तरह की एवरेज मिलती है गाड़ी, ठीक है। तो इस दफ़ा हम वो ट्रिप करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप लेंगे 0% हमारा डिस्टेंस है, 0 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, और इसको मैं आपके लिए कैप्चर करूँगा। ये प्रॉब्ली आई ट्राई टू सी के शॉर्ट वीडियो ताकि आपको एग्जैक्टली हम बता सकें कि क्या एवरेज आएगी। हाँ, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है क्योंकि PHEV जो है उसकी बैटरी आपकी एक हाइब्रिड गाड़ी से 10 गुना बड़ी, 12 गुना बड़ी है, तो बैटरी का वेट काफ़ी होता है। तो ऑब्वियसली आपको हाइब्रिड से थोड़ी कम एवरेज मिलेगी। हाइब्रिड आपको हो सकता है 20-25 भी एवरेज दे दे ऑब्वियसली, क्योंकि वो पेट्रोल खा रही है और बैटरी छोटी है। तो प्लग इन हाइब्रिड आपको चार्जिंग के साथ अच्छी एवरेज दे सकती है जब इसकी बैटरी बिल्कुल डिप्लीटेड है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि बहुत अच्छी एवरेज नहीं मिलने वाली, बट स्टिल लेट्स सी कि हमें क्या एवरेज मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में वो ये है कि इस थ्रू आउट जर्नी के अंदर हमारा जो AC है वो ऑन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि AC हमारा ऑन है, और सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है जो हमारी इसकी बैटरी की सेटिंग्स हैं, बैटरी चार्जिंग की, वो डिफ़ॉल्ट पे हैं, ठीक है। आई डोंट नो यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन 3 सेटिंग्स हैं इसकी, मीडियम लेवल, हाई लेवल और डिफ़ॉल्ट। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से काम करती हैं। इसका रीजन ब्रेकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सेटिंग्स हैं आपकी कि आप जब ऑटो मोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी इंजन से जो चार्जिंग है वो कितनी होनी चाहिए। बेसिकली अगर आप इसके ड्राइव मोड में जाके देखें तो ये जो ऑरेंज सा आइकन है इंजन का, ये आपका बैक फ्लो भी कह रहा होता है, आपकी बैटरी को भी चार्ज कर रहा होता है अगर आपकी सेटिंग उस तरह से हैं। तो वो हमारी डिफ़ॉल्ट है, और AC हमारा ऑन है। करंट जर्नी अगर हम अभी देखें तो 8.8, 8.7 बेहतर हो रहा है। 0% आप देखें बैटरी है, और फ्यूल टैंक हमारा फुल है। और इस जर्नी की स्टेटस बेसिकली ये है कि बहुत ट्रैफिक कंडीशन में ये जर्नी नहीं है। ये लाहौर रिंग रोड है, बहुत साफ़ किस्म की सड़क है, तो बड़ी सीमलेस किस्म की ड्राइव है। तो ये भी ट्रैफिक कंडीशन में एक बड़ा मेजर एलिमेंट है, बिकॉज़ अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म है और आप ट्रैफिक के अंदर हैं या रशी एरिया के अंदर हैं तो ऑब्वियसली आपका माइलेज काफ़ी गिर सकता है, क्योंकि इंजन इसका 1.5 टर्बो ही है, और बैटरी का एक अलग वेट है जो कि एक नॉर्मल हाइब्रिड की बैटरी से 10-12 गुना ज़्यादा हैवी बैटरी है। तो वो ऑब्वियसली गाड़ी के फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ का। तो इसलिए PHEV का ड्राइविंग मोड यही है कि आप उसको चार्ज करके चलाएं तो बेहतरीन है। अगर आप बैटरी एम्प्टी रखेंगे और फिर चलाएंगे तो ऑब्वियसली अगर आपकी ड्राइव इस तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा चार्जिंग नहीं कर सकते, या डेली आपका 100-150 किलोमीटर है, तो फिर हाइब्रिड्स आर ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट चलाते हैं मज़ीद और फिर देखते हैं। अच्छा, अब हम ऑलमोस्ट अपनी जर्नी की एंड पे हैं, और मैं आपसे स्टैट्स शेयर कर देता हूँ। 30 किलोमीटर की हमारी टोटल ड्राइव थी, एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर्स, बैटरी हमारी 0% है, और 7.4 लीटर्स पर 100 किलोमीटर, 7.4, 7.5 के अराउंड फ्लक्चुएट हो रहा है। तो तकरीबन 13-13.5 की एवरेज है। AC चल रहा है थ्रू आउट, बैटरी लेवल की सेटिंग है डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ फाइंडिंग्स शेयर कर देता हूँ कंक्लूसिव। कुछ लोग कहेंगे जी 13-13.5 की एवरेज तो हाइब्रिड के लिए बड़ी फजूल है, हम तो 20-25 निकाल लेते हैं। तो उसमें मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि प्लग इन हाइब्रिड की बैटरी का जो साइज़ है वो 10 से 12 गुना बड़ा होता है एक हाइब्रिड गाड़ी से। तो ऑब्वियसली उसका एक वेट है, जिसकी वजह से प्लग इन हाइब्रिड 0% बैटरी पे आपको वो एवरेज नहीं देगी जो एक हाइब्रिड देती है। लेकिन मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि क्या फ़र्क है। अगर तो आपकी हाइब्रिड गाड़ी है तो वो आप प्योरली EV पे नहीं चला सकते, जिसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आपकी हाइब्रिड गाड़ी नहीं चलेगी।
प्लग इन हाइब्रिड के पास ये बेनिफिट है कि आपकी ये गाड़ी विदाउट पेट्रोल भी चलती है प्योर ईवी पे तो एक तो वो एडेड बेनिफिट है। दूसरा, हर गाड़ी को चलाने का अपना एक एक तरीक़ेकार है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है और पेट्रोल भी गाड़ी में है तो दोनों की एफिशिएंसीज का फ़र्क होगा। तो आप प्रेफर ज़ाहिर सी बात यही करेंगे कि यार अगर मेरी गाड़ी में सीएनजी है तो मैं सीएनजी का इस्तेमाल करूँ क्योंकि सीएनजी सस्ती है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि आप सीएनजी खाली करें और पेट्रोल के ऊपर एवरेज निकालें तो ऑब्वियसली वो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो सिमिलरली यही चक्कर इस गाड़ी के साथ भी है। ये देखिए अब हमारी जर्नी एंड हो गई 7.3 है, तो तकरीबन 13.5 से 14 के बीच में आप कह सकते हैं कि एवरेज मिली है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली एक प्योर ईवी का बेनिफिट है। सेकेंडली हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर एलेंट्रा की बात करें जो अभी अवेलेबल है 1.6, या प्रियस है, या फिर वेजल है, या टोयोटा क्रॉस है, उसके अगर आप पावर फिगर्स निकालें तो जो टॉर्क है उस गाड़ी का और हॉर्स पावर है वो सिग्निफिकेंटली कम है प्लग इन हाइब्रिड से, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड की बैटरी ज़्यादा है तो उसकी मोटर भी पावरफुल होती है, जिसकी वजह से आपकी जो टॉर्क के फिगर्स हैं वो काफ़ी बेहतर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली एक तो आपको पावर अच्छी मिल रही है, टॉर्क अच्छा मिल रहा है, तो 0 to 100 अच्छा मिल रहा है, और उसके अलावा आपको प्योर ईवी मिल रहा है जो कि आप पेट्रोल ना भी चलाएं तो आपको गाड़ी फ़ायदा देगी। फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे टोटल अपनी अगर स्टैट शेयर करूं तो अभी तक मेरी 2872 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तकरीबन 3000, और उसमें जो मेरा टोटल एवरेज है वो 2.4 लीटर पर 100 किलोमीटर है, यानी तकरीबन 40 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मुझे गाड़ी ओवरऑल दे रही है, ईवी प्लस बैटरी पेट्रोल। तो ऑब्वियसली अगर आपकी वीकली ड्राइव इतनी है कि मंडे टू फ्राइडे या डेली ड्राइव आप 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के अंदर चलाते हैं तो आप ईवी पे ही चलाएंगे, पेट्रोल पे नहीं चलाएंगे ऑब्वियसली, तो आपको ये बड़ी अच्छी माइलेज देगी। अगर आप इसको खाली चलाना चाह रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको 13-14 के आसपास इसकी एवरेज मिलेगी, और ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है इसको चलाने का। हाँ ऑब्वियसली अगर आपकी ड्राइव बहुत लंबी थी और कहीं जाके आपकी बैटरी ख़त्म हो गई है और आपने वापस आना है तो वंस इन अ वाइल ये सिनेरियो है जहाँ पे आपको गाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस देगी ऑब्वियसली, विच इज़ ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ, अदरवाइज़ आप इसको मोस्टली ईवी पे चलाएंगे। तो ये स्टैट्स से बेसिकली काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि इसकी बैटरी ड्रेन करें और इसको आप चला के दिखाएं, तो ये आपके सामने स्टैट्स हैं। बाकी आप बताएं कमेंट्स में कि आपको किस तरह के फिगर्स लगे, अच्छे लगे या नहीं लगे। मैं आपको डिफरेंस भी बता चुका हूँ कि आप इसको हाइब्रिड से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते और कहाँ पे हाइब्रिड बेहतर है, कहाँ पे ये बेहतर है। तो अगर आपका डेली का ड्राइव 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप हाइब्रिड चलाएं, ऑब्वियसली आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी। अगर आपका 100-150 किलोमीटर के अंदर है, मे बी 50-60-70 की रेंज में है, तो प्लग इन हाइब्रिड इज़ अनबीटेबल। आप ईवी पे चार्ज करें और आराम से बगैर पेट्रोल के चलाएं। तो मेरा तकरीबन कह लेंगे 3000 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है, तो शायद एक टैंक यूज़ हुआ है। जो आप देख रहे हैं आप 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे देख भी लें तो आप ख़ुद कैलकुलेट कर लें कि मेरा क्या ही कॉस्टिंग पड़ी होगी। तो ये फिगर्स हैं आपके सामने। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।